हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 उपनिवेशवाद और दिहार, जो कि सीबीएसई टर्म 2 में आने वाला है। इसमें हम डीपली पढ़ेंगे और इसके पीडीएफ में मैं आपको दे दूंगा। इसमें हम पहले पढ़ेंगे भारत के इतिहास। भारत का इतिहास हमें पता है 3 भागों में बटा हुआ है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, और जो कि इस पूरे चैप्टर का मेन पॉइंट है, स्तंभरारी बंदोबस्त या फिर अस्थायी बंदोबस्त, जिसमें क्या हुआ था कि टैक्स फिक्स कर दिया गया था, राजस्व टैक्स फिक्स कर दिया गया था। 1793 में स्तंभरारी बंदोबस्त लागू कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी, बिल्कुल फिक्स कर दी थी। यह राशि प्रत्येक जमींदार को अदा ही करनी होती थी। अगर जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाता था तो उसे राजस्व वसूल करने के लिए उसकी संपदा को नीलाम कर दिया जाता था। जो अंग्रेज हैं वो डायरेक्ट किसी किसान या शिल्पकार, ये लोगों से तो टैक्स नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने जमींदार को चुना था टैक्स लेने के लिए। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल और वहाँ के जमींदार। ये नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल और वहाँ के जमींदार। जो कि सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन थे वो सर्वप्रथम बंगाल में ही चालू हुआ था। औपनिवेशिक शासन की सर्वप्रथम स्थापना बंगाल में हुई थी। यह भूमि संबंधित अधिकारों की नई व्यवस्था लागू की गई थी। यहाँ एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया गया था। अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वर्धमान में की गई एक नीलामी की घटना। 1797 में वर्धमान में एक नीलामी की गई। वर्धमान में राजा के द्वारा राजस्व की राशि नहीं चुकाई थी, इसलिए उसकी संपत्ति नीलाम हो रही थी। कलेक्टर को यह पता लग गया कि फर्जी बिक्री बोली लग रही है। 95% लोग राजा के थे। राजा ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए वहां पे फर्जी बोली लगवाई, अपने ही लोग नीलामी के समय बैठवा कर और खुद ही संपत्ति को खरीद लिया। इसका नेक्स्ट पॉइंट है राजस्व अदा करने में आने वाली समस्याएं। ये क्या क्या समस्याएं थी अब हम इसमें देखेंगे। अंग्रेज यह सोचते थे अगर हम टैक्स फिक्स कर देंगे तो हमारा राजस्व जल्दी और ज़्यादा मिलेगा। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संकट आ गई। अकाल पड़ने लग गया, खेती की पैदावार घट गई। फिर कंपनी ने यह फैसला लिया कि बंगाल के राजा और तालुकदार के साथ स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किया जाएगा। तालुकदार थे जो उन्हें जमींदार के रूप में वर्गीकृत कर देते थे। जमींदार भूस्वामी नहीं थे बल्कि संग्राहक है, अंग्रेज के नौकर हैं। इनको थोड़ी सी शक्तियां देकर सीमित कर दिया गया था। कभी कभी एक जमींदार के नीचे 400 गांव तक आते थे, जिन्हें 400 गांव से टैक्स इकट्ठा करके देना होता था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। इसमें राजस्व के भुगतान में जमींदार चूक क्यों करते थे, इसके पीछे के कारण थे। प्रारंभिक मांगे ऊंची थी। 1790 में कृषि की उपज बहुत कम थी। राजस्व निर्धारित था। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व ठीक समय पर देना जरूरी था। टैक्स ज़्यादा था, उपज कम थी। स्तंभरारी बंदोबस्त ने जमींदार की शक्ति को सीमित कर दिया था, किसान से राजस्व इकट्ठा करने तक। जमींदार की सैन्य टुकड़ी को भी भंग कर दिया था। इसकी कचहरी को कलेक्टर में देखरेख करते थे। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार एक अधिकारी जो जमींदार के साथ रहता है, जिसे अमला कहा जाता था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। कभी कभी किसान जानबूझकर भुगतान देरी से करते थे। धनवान किसान और गांव का मुखिया, जोतदार और मंडल जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश हुआ करते थे। जमींदार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, बस मुकदमा कर सकता था। ये जोतदार कौन थे, उनका उदय कैसे हुआ, अब हम आगे पढ़ेंगे। जोतदार का उदय। जोतदार धनी किसान थे। जमींदार द्वारा गांव की लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयास का वह विरोध करते थे। अगर जमींदार गांव में टैक्स बढ़ाते थे तो ये उनका विरोध करते थे। ये किसान को कर ना देने के लिए उकसाते थे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं बताने वाला हूँ। जमींदार किस प्रकार से अपने जमींदार को नीलाम होने से बचाते थे? इसका आंसर ये है इन पॉइंटों में। फर्जी बिक्री बोली लगाकर। वर्धमान के राजा ने पहले तो अपनी जमींदार का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया, क्योंकि कंपनी स्त्री की संपत्ति को नहीं छीनती है, इसलिए कुछ हिस्सा उन्होंने अपनी घर की महिलाओं को दे दिया। जमींदार के एजेंट बोली लगाकर पैसे देने से बार बार इनकार कर देते हैं। अंत में कम दाम में जमींदार को ही बेचना पड़ता है। जब नया व्यक्ति संपत्ति को अगर ले भी लेता है तो उसे कब्जा नहीं पाता, जमींदार उसे मार पीट कर भगा देता है। यही कारण थे जो जमींदार को नीलाम होने से बचाते थे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, पांचवी रिपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पांचवी रिपोर्ट। इसमें कुछ ही पॉइंट हैं, बताता हूँ मैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड यह रिपोर्ट पांचवी रिपोर्ट थी। 1813 में ब्रिटिश संसद में यह पेश की गई थी। यह 1002 पन्नों की थी, जिसमें जमींदार और रियायत की अर्जियां, अलग अलग जिलों के कलेक्टर की रिपोर्ट, राजस्व का वितरण, न्यायिक प्रशासन का वितरण था। यह पांचवी रिपोर्ट प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कुदाल और हल। कुदाल पहाड़ी लोगों के जीवन का प्रतीक माना जाता है और हल संथाल का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है
पहाड़ी लोग, राजमहल की पहाड़ियाँ, राजा की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहने वाले लोग पहाड़ी कहलाते थे। ये जंगल के उपज में अपनी गुजर बसर करते थे। ये पहाड़ी लोग झूम खेती करते थे। झूम खेती क्या होता है, पहले ए स्थान पे करी खेती, फिर उसे छोड़ के बी स्थान पे, फिर सी, डी, ये चारों स्थान पे करने के बाद ये डी स्थान पे खेती करने के बाद वापस ए के पास चले जाते हैं। एक जगह पे निरंतर खेती नहीं करते हैं, अलग अलग जगह पे करते हैं। ये होती है झूम खेती। ये पहाड़ी लोग दालें और ज्वार बाजरा उगाया करते थे। ये अपने कुदाल से जमीन को थोड़ा खुरच लेते हैं। शिकार करने वाले, झूम खेती करने वाले, खाद्य बटोरने वाले, कोयला बनाने वाले, रेशम के कीड़े पालने वाले के रूप में पहाड़ी लोग की जिंदगी की घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। ये लोग इमली के पेड़ के बीच झोपड़ियां बनाते थे, वहीं रहते थे और आम के पेड़ के नीचे आराम करते थे। इनका मुखिया भी होता था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यापारी लोग इन्हें पत्थर भी देते थे, क्योंकि जो जंगलों के बीच से रास्ता जाता था वहां से व्यापारी अपना सामान ले जाते थे, ये उन्हें लूट लेते थे, इसलिए इन्होंने उसे पत्थर देना चालू कर दिया और ये खुश रहते थे उससे। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जब अस्थायी कृषि के क्षेत्र को सीमा का विस्तार होने लग गया, अंग्रेज ने जंगलों की कटाई और सफाई में काम का प्रोत्साहन दे दिया था। जैसे जैसे अस्थायी कृषि का विस्तार हुआ, जंगल कम होने लगे। पहाड़ी लोग पहले से अधिक नियमित रूप से बाहर बसे हुए गांवों में हमला करने लगे। गांव वालों का अनाज और पशु छीन झपट कर ले जाने लगे। अंग्रेजों ने पहाड़ी मुखियाओं से बात करने की कोशिश की और उन्हें भत्ता देने की कोशिश की। वह भत्ता लेने से मना कर दिया उन लोगों ने, और जिन्होंने भत्ता लिया उसे समुदाय से सत्ता खो बैठे, उन्हें इन लोगों ने निकाल दिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, पहाड़ी लोगों के लिए नया खतरा। ये खतरा क्या था, वह था संथाल लोगों का आगमन। ये वहाँ के जंगलों का सफाया करते थे। ये जमीन जोतते हुए और चावल और कपास उगाते हुए इलाके में बड़ी संख्या में घुसे चले आ रहे थे। संथाल लोगों ने निचली पहाड़ी में अपना कब्जा जमा लिया। पहाड़ी को और पीछे जाना पड़ा, पहाड़ी लोगों को और पीछे जाना पड़ गया। ये नीचे से ऊपर जा रहे थे। कुदाल जो है पहाड़ी जीवन का प्रतीक माना जाता है और हल संथालों का प्रतीक माना जाता है। संथाल कौन थे, यह संथाल लोग 1800 में आए थे। इन्होंने यहाँ के जंगलों को काटकर खेती को बढ़ावा दिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, संथालों को अंग्रेजों ने हथियार बना लिया था। कह दिया कि भूमि जोतने लायक बनाओ, जंगल काटो, इनके बदले हम तुम्हें भूमि देंगे। ये अस्थायी कृषि करते थे, एक ही जगह पे निरंतर खेती करते रहते थे। ये खाना बदोश जिंदगी जीते थे, कभी आज इधर रहते थे कभी उधर। दामिन इको, इसका मतलब होता है कि सीमांकित कर देना। जैसे ये कोई ए जगह है, इसे सीमांकित कर दिया कि यह जमीन तुम्हारी है। इस अवधि में संथालों की जनसंख्या में 3000 से 8200 से अधिक हो गई। जैसे जैसे संथालों की वजह से खेती का विस्तार हुआ, वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राजस्व की वृद्धि होने लग गई। संथाल ने जल्दी ही समझ लिया। संथाल ने जिस जमीन को साफ करके खेती की शुरुआत की, उस पर सरकार ने भारी टैक्स लगा दिया था। संथाल ने विद्रोह कर दिया। बुकनन का वितरण, नेक्स्ट पॉइंट है बुकनन का वितरण। ये एक व्यक्ति था, फ्रांसीसी बुकनन एक चिकित्सक था। यह ब्रिटिश कंपनी की कर्मचारी भी था। यह हर चीज को लाभ के नज़र से देखता था। उसकी यात्राओं का खर्चा कंपनी उठाती थी, उसके बदले बुकनन उन्हें जानकारी इकट्ठा करके देता था। ये इधर उधर घूमता रहता था, बस जानकारी इकट्ठा करता। वह केवल देखता ही नहीं था, वह लिखता भी था और उसमें फेर बदल करके कैसे लाभ कमाया जा सकता है ये भी लिखता था। जैसे वहाँ पे कौन सी फसल काट के कौन सी फसल अगर लगाएंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, ये चीज़ें लिखता था। वह कौन सी फसल उगाई जा सकती है ये भी लिखता था। वहाँ कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं, कौन से लगाने पे ज़्यादा लाभ होगा, ये सब चीज़ें लिखता था। तो हमारा चैप्टर एंड हो चुका है। अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।